हाँ हाँ हाँ, ये बहुत खराब चीज होती है, कोई सो रहा है बीच में उठा देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। हाँ आज मैं तो अटेंड ही नहीं करती। सेम। यार, तो मैंने अरे कुछ यार नहीं पढ़ा मुझे। रिकॉर्डिंग हम्म। इतना नहीं करते कोई हर्षित कोई ये लोग। मत डालना यूट्यूब पे। सॉरी 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 And like honestly, Harshit's videos have helped me a lot. Like I didn't know anything about these entrances, and I used to text him कि मुझे बता दो please कैसे करना है. So I mean, follow this guy's videos, and you'll get through it. And obviously, be consistent and work ये hard. ये ये पार्ट स्टार्टिंग में डालूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में कट करके डालूंगा ये। Starting. जैसे कोई अफगानिस्तान से है, कोई नेपाल से, उन लोग को थोड़ी सी फीलिंग आती है, बट मतलब हम्म। हम लोग उनको अपनी तरह ट्रीट करते हैं, हमें फर्क भी नहीं पड़ता तुम कहाँ से हो। तुम जैसे हमारे साथ हो वैसे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। से बच्चों के कि बता दो यार आईटी डिपार्टमेंट का मेल दे दो। एक दिन तो मैंने ब्लॉक ही कर दिया। मैं कहा भाई मत करो मुझे कॉल, मैं नहीं हूँ यार। सो हे व्हाट इज अप एवरीवन, दिस इज अर्शद, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो मैं फिर से अपने वाइड एंगल लेंस को टेस्ट कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में बात करने वाला सिम्बायोसिस के बारे में। बेसिकली इसमें मैंने क्या किया, जितने भी सिम्बायोसिस स्टूडेंट है फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट स्कूल, एक लॉ स्कूल से, बीबीए के सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज से, मास मीडिया का एससीएमसी से, देन इकोनॉमिक्स का सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, जितने भी स्टूडेंट्स अभी करेंटली लाइक जो फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं, जिन्होंने एनरोल किया है अभी, वो सिलेक्ट हुए हैं, उनका लाइक एक बार थोड़ा इंटरव्यू टाइप लिया है कि क्या क्या चीजें आपकी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट रहता है, सिम्बायोसिस के बारे में उन लोगों ने बताया, जिससे आपको लाइक क्लियर हो जाए कि आपको सिम्बायोसिस चूज करना ही नहीं करना है। एंड आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने अपना अभी सेकंड चैनल भी अभी खोला है, जिसमें लाइक मैं बनाता हूँ व्लॉग्स, हाई क्वालिटी वीडियोस, प्रोडक्टिविटी व्लॉग्स वगैरह, स्टडी व्लॉग्स वगैरह आएंगे। 2 वीडियोस आ चुकी हैं, अभी और भी आ रही हैं। मैं अपनी लाइक जीमैट और कैट की प्रिपरेशन वगैरह वो भी जब स्टार्ट करूंगा सही से, वो भी दिखाऊंगा, पूरी सीरीज चलेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जाके अभी सब्सक्राइब करो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, ठीक है? सो क्षितिज, गो अहेड। Okay, so hey guys, my name is Shitut Swarup. I am from SCMS Pune. I am currently pursuing BBA. Hi guys, I'm Astha and I'm from Delhi, and I'm currently pursuing BLLB honors from Symbiosis Law School, Pune. Yeah, hi, I'm Jaiti Moitra and I'm doing BSc Economics from Symbiosis, Pune, and I'm from Delhi. Hi, my name is Shailja Chachan. I am from Guwahati, Assam, and I'm currently doing BA in Media Communication from Symbiosis Center of Media and Communication. सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि हाउ वाज योर लाइक प्रिपरेशन जर्नी फॉर सेट एंड इन केस ऑफ लॉ स्लैट के लिए, मतलब कुछ कोचिंग्स क्या ली थी या नहीं ली थी, या फिर रिसोर्सेज क्या यूज किए थे, एंड मतलब स्टार्ट कब किया था? लाइक काफी लोग स्टार्ट कर देते हैं बोर्ड से पहले, लाइक 11th 12th में, एंड फिर किया था तो बोर्ड्स एंड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का बैलेंस वगैरह कैसा था? So first of all, I was from science background. तो मैंने काफी लेट स्टार्ट किया था। मैंने 12th के फरवरी में स्टार्ट किया, जब बोर्ड्स पोस्टपोन हो गए थे, तब आई जॉइंड अ कोचिंग। और मैंने कोचिंग के मटेरियल्स को अच्छे से जैसे करना शुरू करा, और मेरे लिए काफी इजी थी मैथ्स वगैरह, तो वो आराम से चलता रह रहा था। बट जिस पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही थी वो मैं करता रहता। जनरल अवेयरनेस बहुत टफ थी मेरे लिए, तो वो सब मैं देखता था। एंड बोर्ड्स क्योंकि अपने आप को एक प्रेशर बना ही रहे थे, तो वो साथ साथ मैनेज करना टफ था, बट वो हो गया किसी तरह, क्योंकि सिम्बायोसिस का एग्जाम थोड़ा लेट था। So like I started taking coaching like in 11th, like starting of 11th, because starting से ही था कि I had to do law only, but then lockdown हो गया and I didn't take it seriously at all. And then I started studying in 12th, like mid 12th, जब realize हुआ कि no, boards भी हैं and entrance भी है. So yeah, like I started taking the classes seriously, and I joined Career Launcher, like it's a coaching, very famous one in Delhi, and like I started like the reading material was like from there only. I used their modules and everything, their books. They provided books and all. They even provided an account like for general knowledge and all. And GK I found the toughest, so it was very hard to like read GK every day. So I remember making notes and everything. And like with boards, it was like ki karna to hai. So I gave weekdays to boards and weekends to entrances. So yeah, I managed like this. Okay, so I started studying 2 months पहले ही अपने एंट्रेंस से, तो इतना कुछ मेरे को स्टार्टिंग में था नहीं कि एंट्रेंस या एंड मैंने प्योरली पूरा यूट्यूब से ही पढ़ा है, कोई कोचिंग नहीं ली। So जुलाई में एसएटीज थी, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग लाइक 2 months पहले। So ऐसे कुछ कोचिंग नहीं ली, आई जस्ट स्टार्टेड सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स। और आई गॉट टू नो कि एसएटी में मैथ्स है, आई एम वेरी बैड एट मैथ्स, सो बेसिकली मैथ्स के पेपर सॉल्व कर रही थी। एंड देन आई सॉ इंग्लिश का जो भी पैटर्न है, तो बेसिकली बस सैम्पल पेपर्स पढ़ा मैंने, और कुछ ज्यादा
कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं थी एंड यूट्यूब से देखा कि कैसी एसएटी की पेपर कैसी होती है ऑल ऑफ दैट। एंड देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि जो आपका 2021 का सेट या स्लैट का पेपर था, लाइक कैसा था, लाइक व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल, टफेस्ट सेक्शन कौन सा था, एंड किस किस जगह प्रॉब्लम आई, एंड टाइम लिमिट कैसा था? ओके, सो मतलब इस साल का पेपर लास्ट ईयर से कंपेयर करा जाए तो मॉडरेट था। ऐसा टफ भी नहीं था और इजी भी नहीं था, क्योंकि वो लोग अब फेमिलियर हो गए थे ऑनलाइन एग्जाम कैसे करना है क्या करना है, तो मॉडरेट रखा था उन्होंने। मैथ सेक्शन तो बहुत इजी था, मैथ सेक्शन तो कोई बच्चा भी कर ले वैसा था, बट जनरल अवेयरनेस से कवर अप कर लिया था उसका। और इंग्लिश के भी क्वेश्चन कुछ ट्रिकी थे, मतलब अच्छा खासा, मतलब वो कंफ्यूजन हो रहा था उसमें। तो आईड से कि जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश वे द ट्रिकी वंस। मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग तो सबसे ही हो जा रही थी। I mean, SLAT तो easy था, but like GK was very tough for me, like from the beginning. तो GK तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती थी, and GK ही था, बाकी English is easy, and legal reasoning, if you are consistent with the preparation, तो legal reasoning भी easy था. And like the only problem was the time limit. I think 60 questions and 60 minutes, it's like too less. And I was from an arts background, so maths was not easy for me. So it took me a lot of time to solve the logical reasoning questions and the cons. So yeah, I found the key time limit kam tha. Baki paper was easy. English was very easy. Like it was just pure grammar, and unseen भी ऐसे था कि जैसे 7th क्लास में हमें स्कूल में आता था, तो that was easy. इस ईयर तो पूरा ऑनलाइन ही था, तो जीके में मेरा फुल है एज एक्सपेक्टेड, वो तो हो गया था। अच्छा, हाँ और मैथ्स बहुत बेसिक थी, मतलब तुम्हें बेसिक आता है अगर तो तुम्हारा हो जाएगा, बट टाइम लिमिट थोड़ा देख के करता है। और इंग्लिश में मेरे पास टाइम नहीं बचा था ऑनेस्टली, सो इंग्लिश थोड़ा ट्रिकी था एक्चुअली में। उसमें सिनोनिम्स वगैरह थे जो गूगल करके भी, उस वर्ड को गूगल करके भी सिनोनिम को भी गूगल करना पड़ रहा था, सो वो थोड़ा ट्रिकी था। और बाकी तो सब मॉडरेट। Mine was also like same as Jayati. GK तो हो गया, मैथ्स थोड़ा टफ था मेरे लिए, लॉजिकल रीजनिंग वाज इजी एंड इंग्लिश मॉडरेट थी। लाइक कुछ कुछ क्वेश्चंस वो वेरी टफ, लाइक कॉम्प्रिहेंशन ये सब की भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे कि पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा था, बट ऐसे लाइक मॉडरेट थी द होल SAT paper. So my next question will be कि which other colleges did you like applied for, and किस किस में हुआ, and then सिम्बायोसिस को क्यों चूज किया, and be honest कि मतलब सिम्बायोसिस फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था तो बता दो कि हाँ नहीं था, लेना पड़ा फिर, ठीक है? Kshitij. Okay, so my first preference was IIM Indore as expected. IIM Indore तो सबका ड्रीम कॉलेज होता है। उसमें मेरा शॉर्ट आंसर उसमें रह गया था, कट ऑफ, बाकी सब में क्लियर हो गया था। शॉर्ट आंसर मैंने कुछ चेक करी होंगी, हो गया। फिर IIM रोहतक वगैरह में तो थोड़ा डाउट था, क्योंकि कुछ लोग IIM रोहतक को NMIMS से कंपेयर करते हैं, NMIMS सिम्बायोसिस से, तो उसमें मैंने दिया, बट IIM रोहतक में मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था। IIM रांची में वेट लिस्टेड था, तो ये तो IIMs हो गए। एंड NIMS का मुंबई कैंपस हो गया था मेरा, और सिम्बायोसिस पुणे हो गया, तो मैं दोनों में काफी कंफ्यूज था। क्राइस्ट मैंने अप्लाई नहीं किया था, तो इन दोनों में काफी कंफ्यूज था, बट आई चोज सिम्बायोसिस ओवर NIMS बिकॉज इसमें ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दिखी मुझे, एंड मुझे पुणे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुंबई इज वेरी क्राउडेड सिटी और बहुत ज्यादा चीजें मुंबई में डिफरेंट हैं, और मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में हमेशा से रहा हूँ, तो सिम्बायोसिस में मुझे ज्यादा बेटर एक्सपोजर मिल रहा था इस मामले में। तो लाइक पहली प्रेफरेंस ऑब्वियसली NLUs थी बाय क्लैट, और वो ना तो इट्स वेरी टफ। एंड व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लाइक आई गॉट इनटू लाइक ऑलमोस्ट all of them actually. And Symbiosis, I thought like it's a name, like काफी reputed as Symbiosis for law, and I always wanted to live that hostel life, you know. So Pune bhi ho gaya, so I was glad ki chalo ho gaya, so I'll go. Like it is said that after NLUs, Symbiosis is a fair choice, so I chose Symbiosis Pune. So मैंने भी NMIMS दिया और सिम्बायोसिस का, मेरा हुआ था नवी मुंबई वाले कैंपस में, सो इसलिए मैंने पुणे वाला मेन कैंपस मिल गया था सिम्बायोसिस का, तो चूज किया। और NMIMS जो फेमस है ना, वो BCom और BBA के लिए है, बट इको के लिए मेरे को लगता है कि सिम्बायोसिस बेटर है। हाँ, सो इसलिए मैंने सिम्बायोसिस चूज किया। तो आई फर्स्ट अप्लाइड इन क्राइस्ट, वो तो मार्च में था, तो क्राइस्ट में सबसे पहले, क्योंकि उसमें तो नहीं हुआ, फिर आई अप्लाइड इन MU का KC and HR हो गया मेरा उसमें, बट सिम्बायोसिस वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस सिंस द स्टार्ट। मतलब जब से आई वांटेड टू डू मीडिया, तब से सिम्बायोसिस ही जाना था मेरे को, बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप, मेरे को मेरा मेन ये था, तो
So I got in KCHI and I texted you also regarding it. So you said कि symbiosis is a better option any day. तो फिर yeah, symbiosis. Starting से symbiosis was the first preference और उधर ही जाना था, और अगर symbiosis में नहीं होता तो I don't know कहाँ जाती मैं, but yeah. So मैं इंटरव्यू की बात करूं, जैसे PI वैट अब तो, लेकिन इस बार शायद सेट के साथ वैट हो गया था, ठीक है, मतलब है ना। तो मैं इंटरव्यू एंड वैट दोनों की बात करूं तो कैसा रहता है, लाइक अगर वैट की बात करूं तो टॉपिक लेंदी आता है कितना, कैसा रहता है, इजी रहता है, हार्ड रहता है। एंड इंटरव्यू का भी बता देना कि लाइक इंटरव्यू में क्वेश्चंस वगैरह कैसे रहते हैं, ट्रिकी, जनरल ज्यादा रहते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड रहते हैं, लाइक रिलेटेड टू कोर्स एंड ऑल। ओके, तो रिटन टेस्ट जो था मतलब मेरे हिसाब से तो काफी इजी था। उसमें टॉपिक आपको ऐसा दिया जाता है जिसमें आप लिख सको, बस आपको हाँ टाइम लगता है। जैसे मुझे याद है मैंने 15 मिनट सोचने में लगाया था और 15 मिनट लिखने में लगाया था 30 मिनट्स में से। तो ऐसा टॉपिक था वो कि आपको खुद से पहले उसको फ्रेम करना पड़ेगा कि क्या है कैसा है, फिर लिखना पड़ेगा। कई लोग उसकी वजह से भी आउट हो गए, उनका स्कोर एकदम सेट में 57 आउट ऑफ 60 आया और इंटरव्यू में एकदम पिट गए आके, क्योंकि उस सबका स्कोर वो होता है। और फिर इंटरव्यू बैट में ऑप्शंस रहते हैं ना, टॉपिक में दो रहते हैं, दो में से एक आप चूज कर सकते हैं। और इंटरव्यू काफी चलते सिम्बी के, जैसे बाकी इंटरव्यूज मैंने दिए IIM के जो दिए, IIM वाले तो ज्यादा नॉलेज पे फोकस करते हैं, साइंस नॉलेज मुझसे पूछ रहे हैं, और ये सब जनरल नॉलेज भी एकदम बहुत ही ज्यादा हाई फाई वाली पूछ रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की, पहले बताओ वाइस प्रेसिडेंट कौन है, फिर बताओ उनकी स्टेट कौन सी है, फिर ओलंपिक मेडलिस्ट की स्टेट बताओ। तो वो अलग ही जा रहे थे। सिम्बायोसिस वाले ओलंपिक मेडलिस्ट बता दो, कौन जीता क्या हुआ, अच्छे से, मतलब प्यार से, फ्रेंडली थे काफी ज्यादा। ऐसे नहीं थे कि वो आपको एकदम ग्रिल करना चाहते हो या कुछ हो, आप अगर कुछ वैसे फंबल कर रहे हो या नर्वस हो रहे हो तो आपको हेल्प कर देंगे। तो ऐसा था। तो वैट तो काफी इजी था, लॉ का लाइक वही था कि 2 ऑप्शंस मिलते हैं उसमें से, एंड लाइक आई वाज फाइन इन लाइक राइटिंग एंड ऑल, तो इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी। एंड इट्स लाइक आपको अपने व्यूज ही लिखने होते हैं, द टॉपिक इज क्वाइट इजी। And for the PI, I would say I was very nervous about the interview, and I texted Harshit a lot of times about it. And like मुझे यही था कि मेरे से GK ना पूछ रहे, because I am honestly very dumb in this general awareness and all. So like basically जो पुणे का इंटरव्यू था and जो Symbiosis नोएडा का इंटरव्यू था, in Symbiosis Noida, they focused on law related questions like what is torts and essential of contracts. And in Pune, they basically asked me GK like abhi, like what are your views, and a recent high court judgment, and the case which is one of your favorites, and like they were focused on GK, the Pune ones. And for Noida, they were focused on like my knowledge for law. So like I think it depends from the interviewer to the interviewer ki kaun kya पूछ रहा है, and I think it really depends on your luck, because I remember in Noida I was completely blank, ki I wasn't able to answer like 2 out of 5 questions, and in Pune जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर था GK का, I was able to answer GK. So yeah, it depends on your luck and also on the interview. If I think Noida wale काफी rude थे, like they just shut me down. Okay, you can go, leave. And Pune wale were काफी friendly कि okay, don't be nervous and all. And eventually I got in both. वैट जो था वो तो बहुत जनरल टॉपिक पे था, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा इंटरव्यू बहुत गंदा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा वीक स्पॉट, मेरा वीक क्या है मेरा, तो मैंने बोला मैथ्स। तो उन्होंने मेरे से मतलब 90% इंटरव्यू मेरा मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स पे लिया है इन्होंने। अच्छा, मैथ्स में मतलब क्या क्या, मुझसे तो ग्राफ बनवा रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या क्या पूछा था मैथ्स में। नहीं, मैं बोला मेरा वीक है, तो मेरे से मैथ्स पूछ रहे हैं, बेसिक सा पूछते हैं, डेसिमल्स का एग्जैक्ट बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या है, ऐसे टाइप के सारे डेफिनेशंस पूछे जो कि मेरे को याद भी नहीं थे ऑलमोस्ट। एंड इको पूरा मैथ बेस था। इको भी था, इको कम था, बट वो भी सिलेबस के बाहर, मतलब मैथ्स में ज्यादा फोकस था। एंड जनरल क्वेश्चंस थे लाइक जीके वगैरह के, या फिर नहीं थे? वो मैंने सबसे अच्छे से प्रिपेयर किए थे, पर मेरे से नहीं पूछा। सारा सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। सो दैट वाज इजी। उसमें 2 टॉपिक्स थे, तो यू कैन चूज वन, एंड मेरा तो लाइक 15 मिनट पहले खत्म हो गया। एंड उसमें है कि यू कैन एंड द लाइक टेस्ट जब तक टाइम नहीं जाता पूरा, तो आई हैड टू वेट लाइक 15 मिनट्स की क्या करूँ अब। तो वो तो हो गया। उसके बाद आई वॉज वेरी स्कैर्ड फॉर द इंटरव्यू राउंड, क्योंकि क्राइस्ट का इंटरव्यू मेरा बहुत टेरिबल गया था। तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि यार इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा।
So I actually did prepare a lot. मतलब जो भी possible questions है ना, I literally noted down every possible question that they can ask. फिर but बहुत chill interview था, like basic था कि course से related था कि why did you choose media course, or why did you choose symbiosis. Then they asked me कि do you write something. So I said कि I don't write but I read a lot. So they just asked me about any book, essay. तो बहुत chill था. And मतलब इतना chill होता है कि I remember few of my classmates who are like singers, उन लोगों को तो बोले कि singing करके दिखाओ. ऐसे इतना chill था मतलब. So it was nice. The interview was and the जो थे interviewer, they were also very nice. मतलब ऐसे लग रहा था कि normal conversation हो रहा है, कुछ ऐसा था नहीं. Interview types कुछ नहीं था. सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे मतलब लाइक जो 12th में सब्जेक्ट थे बेसिक. हाँ, सब कुछ नहीं थे. They just asked me like what stream are you from? I said arts. उसके बाद कुछ पूछा नहीं उन्होंने, but just इतना. अब ये बताओ कि लाइक हाउ इज योर कॉलेज गोइंग अभी तक, मतलब स्केड्यूल कैसा चल रहा है, हेक्टिक है या नहीं है, एंड अटेंडेंस का क्या सीन है. मतलब मेरे को जितना पता था मैंने बोला चिल अटेंडेंस सिम्बायोसिस में. तो कैसा चल रहा है, क्लब्स वगैरह स्टार्ट हो गए, मजा आ रहा है, क्या है? वेल अभी जो फर्स्ट मंथ मैंने देखा है काफी ज्यादा मतलब एंजॉय कर रहा हूँ मैं कॉलेज लाइफ. अचानक से स्कूल से जो ट्रांजिशन आया है, इतने इवेंट्स इतने एक्टिविटीज ऐसे पाइल अप हो गए हैं. जैसे मैंने अभी 3 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और तीनों में मुझे कुछ प्राइज मिला. और ऐसी चीजें थी जो मैंने कभी कुछ करी नहीं थी. डिबेटिंग स्कूल में कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला. डिबेटिंग के लिए टीम जाती थी, हमें बुलाया भी नहीं जाता था. और पिक्चर्स करके कंपटीशन हुआ, सब कुछ मतलब अलग ही टाइप की. जो एक्सपोजर यहाँ मिल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो फर्स्ट मंथ में जब यह तो 3 साल में तो अच्छा ही होगा. एंड क्लब्स के भी अभी एप्लीकेशन वगैरह सब स्टार्ट हुए, वो अभी काम करना शुरू करेंगे सब. तो मतलब बहुत ही ज्यादा स्कोप है, हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो उसको करना है. स्पोर्ट्स के लिए अलग मिल जाएंगे लोग, ऐसे इनएक्टर्स वगैरह है ही, तो सब कुछ है इसमें. इसका क्या सीन है, लाइक अटेंडेंस चिल है, कैसा है, इंटरनल्स असाइनमेंट्स वगैरह कितने आ रहे हैं अभी? नॉर्मल है, मतलब हर क्लास के एंड में होती है. बस आपको वही रोल नंबर पे आंसर करना होता है. ऐसा कुछ मतलब अभी तक रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आई क्योंकि पहला ही मंथ है. वो तो सेमेंट में पता चलेगा कि क्या सीन है, कैसे आपको करा जा रहा है. तो मतलब अभी तक कुछ नहीं बताया कि इतने लेक्चर्स अटेंड करने हैं नहीं करने, भी ऐसा कुछ बोला है बताया? 75% अटेंडेंस होनी चाहिए मैंडेटरी इन ऑल क्लासेस. बट एक्शंस क्या होंगे ये नहीं पता क्योंकि काफी बच्चे नहीं करते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है. So I would say college life is hectic, but it's very fun. Like there are a lot of orientations and a lot of opportunities you get. Like there are a lot of committees and cells and clubs you can join, and you can always socialize. There are a lot of people. And in law, I think moot courts and MUNs play a very big role, but they haven't started yet because obviously we're sitting at home and ऑनलाइन तो पता ही नहीं कैसे होगा. सो आई एम होपिंग कि अब कॉलेज स्टार्ट होगा तो काफी बच्चे जा रहे हैं आफ्टर दिवाली. सो आई थिंक मूड कोर्स एंड एवरीथिंग विल रिज्यूम एंड कॉलेज लाइफ तब पता लगेगी. बट स्टिल लाइक इफ इट्स ऑनलाइन they try their best to engage with us, and they conduct as many orientations they can, and like it's fun, it's quite fun. And just like Kshitij said, like I think every student can find a spot for themselves. There are a lot of opportunities, so I think no one will feel left out. So yeah, that's all. My schedule is very hectic. मेरा 9 स्टार्ट होता है और 3 पे खत्म होता है, और सिर्फ 30 मिनट्स का ब्रेक मिलता है बीच में, और हर क्लास के बाद 5 मिनट्स तो होता है, बट वो ना के बराबर ही होता है. टीचर्स ले लेते हो ब्रेक. सो ऑलमोस्ट स्कूल टाइप का ही है ये मेरे लिए तो. अच्छा, एंड बाकी क्लब्स वगैरह, इंटरनल्स, असाइनमेंट्स कुछ स्टार्ट हुए? हाँ, असाइनमेंट्स तो बहुत है. एंड क्लब्स वगैरह है? काफी इंटरेक्टिव है. हाँ, बहुत इंटरेक्टिव है. हाँ, तो द सीनियर्स टोल्ड कि 9 to 5 क्लासेस होगा, बट इतना मतलब हम लोग वी ऑल गॉट स्कैर्ड कि 9 to 5 इतना वो, बट इतना हेक्टिक नहीं होता. यूजुअली 2-2 घंटा का 2 क्लास होता है, लाइक बेसिकली 10 to 12 एंड 2 to 4, एंड बीच में यू गेट ब्रेक. इवन 2 hour की क्लास में यू गेट लाइक 15 minutes ब्रेक. सो ऐसा चिल है. एंड लाइक क्लासेस लाइक फर्स्ट वीक में तो इतने असाइनमेंट्स मिल गए थे ना. लाइक in the first week I got like 3 assignments, एक test to prepare, and like 2 documentaries to watch.
सो आई गॉट स्कैर्ड कि यार इतना हेक्टिक होगा क्या, बट लाइक स्लोली अभी 3rd वीक है तो अभी आदत हो गई है, तो इतना वो नहीं होता है। इट्स जस्ट कि टाइम पे अगर सबमिट कर दो असाइनमेंट्स तो पाइल अप नहीं होगा। तो या एंड द क्लब्स इन ऑल आर आल्सो रियली नाइस, मतलब वी हैव डिफरेंट क्लब्स ना, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, डिबेट, डांस, और अभी सबकी मीटिंग्स होती है रोज एक एक, so very interactive. Seniors are also so nice, all of the seniors. तो ऐसे बहुत चिल सेशन होते हैं अभी तक, तो अच्छा लग रहा है सब क्लब्स हैं। फैकल्टी काफी अच्छी है वैसे, मतलब हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज हो रही है। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड को, तो मेरे लिए अकाउंट्स की, इको की अलग से क्लासेस अरेंज करवा रहे हैं वो लोग। मैथ्स में जो वीक है उनके लिए करा रहे हैं। और मतलब काफी वो लोग एफर्ट्स करते हैं कि हम लोग से इंटरेक्ट कर सकें और हम लोग को मतलब बर्डन कम कर सकें। हमारी डेडलाइंस वगैरह काफी ज्यादा मतलब वैसे दूर रहती हैं कि अच्छा अभी वीकेंड है, तुम लोग आराम से कर लो। तो टीचर्स काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है और अच्छा लग रहा है। जैसे स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट होते थे कि इस समय कर देना है, ऐसा करना है, वो सब कुछ नहीं है। वो आपको बार बार समझाएंगे जितनी बार आप बोलोगे, और अच्छे से करेंगे सब। Faculty is like pretty experienced and very friendly, I must say. Like they're very friendly, and internals ke time bhi they like tell us a month prior, like not a month prior, obviously, 2-3 weeks prior, ki you have your internal, and they explain it very nicely. And at the end, we procrastinate all the time. Ki nahi, abhi kar lenge, dur hai. And then at the end, I get calls from the students ki, oh, you are the CR. Can you please put a mail the faculty ki deadline increase kar do. So like in that way also they are very friendly, like they just understand ki acha bachcho ko samajh nahi aa raha. So I think I have submitted 6 internals till now and sabka unhone extend kara hai. So they understand all the grievances and like they reply very quickly, and they are mostly friendly, most of them, like not all of them, but yeah, they understand us. And we even they have organized a bridge course for us, for the students who have joined late, and so they can just join another classes to get back on track. So yeah, and cameras हमारे में भी ऑन नहीं कराते, they just say कि network connection weak हो जाएगा, तो आप अपने cameras भी ऑफ रखो और आप म्यूट भी रहो, आपको जो डाउट है आप चैट बॉक्स पे डाल दो। नहीं है, टीचर के मूड पर डिपेंड करता है। अगर उनका मूड अच्छा है तो एक ही बार लेती है, वरना 2 बार लेते हैं हमारे में अटेंडेंस। एंड टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव और फ्रेंडली है। ओवरऑल तो सब सही है। तो द फैकल्टी बहुत अच्छी है अभी तक। तो लाइक हम लोग के तो 1 मंथ कोर्सेज होते हैं ना, तो अभी तक जो जो टीचर्स आए हैं वो ऑल ऑफ देम आर वेरी नाइस। मतलब क्लासेस इतने इंटरैक्टिव होते हैं, और मीडिया स्टूडेंट है ना, तो इंटरैक्शन ये सब तो होगा ही क्लास में, तो बहुत मजा आता है। और अगर मन भी नहीं कर रहा क्लास अटेंड करने का, बट इफ यू लिसन ना, तो ऐसे बहुत इंटरेस्ट आ जाते हैं क्लास में, फिर तुम भूल ही जाते हो कि यार मन नहीं कर रहा था, आलस आ रहा था ऐसा। एंड लाइक ऐसा कि देयर इज वन ऑफ द प्रोफेसर हम लोग के एज के, लाइक हम लोग से 2-3 साल सीनियर है, तो शी इज ऑल्सो वेरी कूल। शी इज लाइक डोंट कॉल मी मैम, कॉल मी बाय माय नेम। तो ऐसे बहुत मजा आता है क्लासेस ये सब में। सो ये आंसर ऑनेस्टली बताना कि क्राउड कैसा है सिम्बी में, लाइक अगर पर्टिकुलर मैं सारे स्कूल्स की बात करूं, SCMS हो गया, SLS हो गया, क्योंकि क्राउड का काफी लोगों को रहता है कि कुछ को लगता है बहुत ज्यादा लाइट क्राउड रहता है, और कुछ को लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है, पुणे साइड में कैसा क्राउड है। काफी अच्छा है। मतलब जैसे मैं स्कूल में सोचता था कि मैं हर चीज में बेस्ट हूँ और ये हूँ, तो जब मैं यहाँ आया सबके इंट्रो पढ़े मेरे ऐसा था कि ये नेशनल प्लेयर है, ये इधर है चैंपियन है। मतलब आप अपने आपको कभी भी बेस्ट नहीं समझ सकते हो इधर, आपको लगेगा कि हर कोई आपसे बेटर है, ऐसी फीलिंग आने लगती है। बट फिर वो धीमे धीमे आप सीखने लगते हो और सब फ्रेंड्स बन जाते हैं। ऐसा नहीं कोई अपनी ईगो में होगा कि मैं ये हूँ, तो कुछ नहीं, सब बराबर है इधर। और कोई अपने अचीवमेंट्स, किसी के 99% आए बोर्ड में, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो हो उसके बेसिस पे आपको जज करा जाएगा, आप उसी पे चलोगे। और डाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा है। बस अगर 2 तरीके से डाइवर्सिटी, एक या तो आप दिल्ली के हो और दूसरा डाइवर्सिटी है। मतलब सिम्बायोसिस में ऑलमोस्ट 30-40% दिल्ली के लोग हैं। दिल्ली के लोग हर जगह होते हैं। NMI में से मुंबई से ज्यादा मेरे को दिल्ली के मिलते हैं, हर जगह क्राउड ऐसा है दिल्ली का। तो अगर कोई पुणे का मिल जाता है, हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, बता भाई क्या है वहाँ पे, क्या सीन है, कैसा होता है। पुणे के कम है लोग वहाँ पे, और दिल्ली वाले तो यहाँ पे मीटअप हम लोग करते हैं, तो दिल्ली ग्रुप में 90-100 लोग हैं, दिल्ली के व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ SCMS के। Crowd is like very nice. Like we have people from Korea. I have like there's a student from Korea and 4 or 5 of them from Dubai, and like a lot of people from Nepal and all. So yeah, Delhi के बहुत बच्चे हैं हमारे में भी। Like in my division, out of 100, I think 55 students are from Delhi. So like Delhi के तो बहुत बच्चे हैं, and crowd is fine. Like most of them are very intelligent. Like when I attended the first class of contracts, and they already knew
a lot about it. And first day तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ कैसे आ गई, like मुझे तो कुछ knowledge ही नहीं था इस सब के बारे में. So yeah, मतलब काफी intellectual है, काफी smart बच्चे हैं, and like बहुत competition है. So that's that. And crowd is fine, like they're nice and very friendly. कंपटीशन तो एसएससी में भी बहुत है, मतलब इस चीज में इकोनॉमिक स्टूडेंट तो बहुत नर्ड्स टाइप के, मतलब बट है काफी फ्रेंडली. हर रोज रात को मीट्स होती है, इनफॉर्मल मीट्स, और सब डिस्कस करते हैं. 10-15 ग्रुप्स है व्हाट्सएप के, हर एक सिटी के अलग अलग, जगह के अलग. काफी फ्रेंडली ओवरऑल क्राउड हमारा. तो SCMC के स्टूडेंट्स दे आर एक्चुअली वेरी फ्रेंडली और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. मतलब क्लासेस के बाद लोग जो नोट्स बनाते हैं सब ग्रुप में भेज देते हैं, और अगर 2-3 लोग ने नोट्स भेजे तो एक जन PDF बना के पूरा भेज देता है कि ये लोग कंबाइंड नोट्स. मतलब बहुत हेल्पफुल है. कुछ भी काम हो, किसी को कभी भी टेक्स्ट कर दो, इवन इफ यू डोंट नो देम, वो लोग पूरा समझा देंगे. और दे आर एक्चुअली वेरी इंक्लूसिव. मतलब ऐसे ग्रुप नहीं बना, मीटअप्स हुए, लाइक दिल्ली लोग के तो मीटअप्स हो चुके हैं, बट ऐसे ग्रुप नहीं है. सब बहुत अच्छे हैं. वही सबको देख के ऐसा लगता है इतने टैलेंटेड लोग हैं यार, सब में सबसे कुछ ना कुछ ऐसे सीखने को मिलता है. सो एवरीबॉडी इज रियली नाइस. मतलब आई एम हैप्पी कि ठीक है ये लोग है इस साल. सो लास्ट क्वेश्चन तो नहीं, बेसिकली एक लास्ट थिंग कि अब जो अपकमिंग जूनियर्स जो आएंगे तो कोई एडवाइस देनी हो रिलेटेड टू लाइक सेट हो गया, रिलेटेड टू सिम्बायोसिस हो गया, या फिर प्रिपरेशन इन जनरल, तो क्या क्या देना चाहोगे? मेरे हिसाब से बेस्ट एडवाइस होगी कि तुम अभी सैट दे दो. सैट से तुम्हारा क्या फायदा होगा, जैसे एनआईएमएस ले लेता है सैट स्कोर पे वो एडमिशन पहले ही लेते हैं, शायद मार्च तक में हो जाता है, तो आप सिक्योर हो जाओगे पहले से. एंड IIM रांची भी लेने लगा है. मैंने जैसे क्या किया, मेरा IIM का पेपर उतना अच्छा नहीं गया था, मतलब अच्छा था बट वो स्कोर 110 के ऊपर ले रहा था, मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि होगा. तो जैसे ही रिजल्ट आया मैंने सैट दे दिया अगस्त अटेम्प्ट, तो उससे मैं IIM रांची में सिलेक्ट हो गया. तो ये उस समय मेरा दिमाग काम करा. तो वही चीज मैं कहूंगा लोग अपने जूनियर्स को कि तुम सैट पहले से दे के रख लो. अटेम्प्ट्स होंगे तुम्हारे पास ज्यादा, मार्च अटेम्प्ट आ जाएगा, फिर मई अटेम्प्ट आ जाएगा, तो तुम लोग बार बार दे सकते हो अभी से. अभी तो काफी बचे हैं. सिम्बायोसिस सैट्स को एक्सेप्ट करता है? सिम्बायोसिस नहीं करता, बट आप नहीं सिक्योर हो करता, जाओगे. फिर आप जब ये सेट दोगे और IPM वगैरह दोगे तो आपके पास एक कॉलेज उसमें पहले भी से होगा. हाँ, सही. तो उनकी safe कट ऑफ खेलने को. कट ऑफ कम निकलती है. लाइक अगर मैं एनएमआईएमएस का एग्जांपल लूं तो एनपैट की कट ऑफ अलग है एंड सैट हाँ, बहुत इजीली ज्यादा इजीली हो फर्क है, जाता बहुत ज्यादा फर्क है. So I would say that don't panic and be consistent. Like I wasn't consistent at all, and I regretted it at the end time. And में मुझे लगता था कि मुझे GK कुछ नहीं आती, and I was very scared for the interview. So I would just say that don't panic and be consistent. Like give your weekends to the entrance preparation and weekdays for boards. And सो अगर तुम लोगों का ऑफलाइन है, तुम्हें जाकर देना है सेंटर पे, तो जीके सेक्शन के लिए 1 महीने पहले से न्यूज़पेपर पढ़ लेना, स्ट्रॉन्ग कर लेना, वरना नहीं होगा. और टॉपिक्स ब्रश अप करते रहना, ऐसे भूल मत जाना, मतलब एंड में जाके बहुत प्रॉब्लम होगी वरना. और तुम BST अकाउंट्स को इतना नहीं दे रहे ध्यान तो मत दो, बट मैथ्स को जरूर दे देना, और इंग्लिश को, वो बहुत हेल्प करता है. आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि मतलब एक एम रखो कि कौन से कॉलेज में जाना है, क्या कोर्स करना है, एंड उसी चीज के लिए प्रिपेयर करो. ऐसा नहीं कि लास्ट मिनट देख लेंगे जो होगा जो होगा. तो बस एक लाइक माइंड में एक एम रखो कि आई हैव टू गो हियर, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर हियर, और उसके लिए बस वर्क हार्ड. तो गाइस बस यही थी वीडियो. तो देखो एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक सिम्बायोसिस के एंट्रेंस एग्जाम हो गया, या फिर जितने BBBMS के एंट्रेंस एग्जाम है, IP मैट एंड पैट ड्यू जैट सिम्बायोसिस का सेट क्राइज का CUET हो गया, आप लोग कंसीडर कर सकते हो अनअकैडमी को. बेसिकली अनअकैडमी ने अभी 2 नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं. एक है फॉर 2022 स्टूडेंट जो लाइक अभी क्लास 12th में देंगे, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे जितने भी, एंड एक बैच है फॉर 2023 स्टूडेंट्स के जो बेसिकली अभी 11th में, एंड वो देंगे 2023 में अपने जितने भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे. गाइस जितने भी फैकल्टी वगैरह अकेडमी के बेस्ट हैं, बिल्कुल नॉलेजेबल है, एंड उनके पास बहुत सारे फीचर्स जैसे लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, वीकली टेस्ट होते रहते हैं, देन वीकली क्विजेस होते रहते हैं, आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं डिफरेंट सेक्शंस के एक साथ. एंड गाइस आप मेरा कूपन कोड HC10 भी यूज कर सकते हो, उसके थ्रू आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा. साथ के साथ जो आपकी टेस्ट सीरीज वो भी अनलॉक हो जाएंगी. तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आई होप आपकी वीडियो यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी है तो प्लीज लाइक कर देना. इफ यू न्यू टू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ. मैं ऐसे अच्छा कंटेंट लाता रहता हूं रिलेटेड टू
स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट फाइनेंस, कॉलेज एंट्रेंसेस, कॉलेज प्रिपरेशन, स्टडी टिप्स वगैरह बहुत सारी चीजें आती रहती है। तो किसी भी कोर्स से, किसी भी स्ट्रीम से डू सब्सक्राइब राइट नाउ। कुछ भी डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दे या फिर आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मुझे फॉलो कर लेना, थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।